मीडिया वाले बुलडोजर पे जाके अपना फोटो शूट करा रहे हैं। तो हमें मीडिया से क्या तवक्को की जा सकती है? हुकूमत बीजेपी की बनी है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी का इजहार जो है मीडिया वालों ने किया है। इससे क्या वो संदेश देना चाहते हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं? आकर के मस्जिद के सामने फला 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 हमारे टुकड़े होंगे, फला 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 तुम काटे जाओगे। जाहिर सी बात है, एक इंसान जो सुबह से लेकर शाम तक जो भूखा प्यासा रहे और वो अपने घर में बैठकर रोजा इफ्तारी करने के लिए इंतजार करे और उसके घर के सामने कोई नारा लगाने लगे, कोई डीजे बजाने लगे, वहाँ मस्जिदों के अंदर पत्थर पड़े हुए, झंडे पड़े हुए, क्या ये चीज मीडिया को नहीं दिखती है? मकामी मुसलमानों से पूछ रहे हैं, जो झंडा लेकर चल रहे थे उनसे नहीं पूछ सकते उतने सख्त सवालात? उनसे भी पूछना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहिउद्दीन आज़ाद और आप देख रहे हैं NIN। आप सभी दर्शकों का NIN में इस्तकबाल और स्वागत है। आज मौजूदा हालत को लेकर हमारे साथ दो रिसर्च स्कॉलर हैं और उर्दू ज़बान से हैं। जामिया इस्लामिया से जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो वसीम मोहम्मद अमीन साहब हैं, और इब्नू से जो रिसर्च स्कॉलर कर रहे हैं वो अशरफ यासीन साहब हैं। आज मैं मौजूदा मुल्क के सिलसिले में, खुसूसन दिल्ली के सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए दोनों साहिबान के पास हाजिर हुआ हूँ। आप दोनों साहिबान का NIN में इस्तकबाल और स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन साहब। अभी दिल्ली में जो चीज़ें हुई, कहा जाता है, कदीम तारीख़ी एक अफसाना है, मशहूर है कि दिल्ली को 7 बार उजाड़ा गया और 7 बार बसाया गया, लेकिन उस वक्त उजाड़ने वाले बैरून मुल्क के हुआ करते थे। वो अपने दुश्मनों को शिकस्त देकर दिल्ली पर काबिज होना चाहते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में हमारे ही मुल्क के और हमारे ही मुल्क के अवाम के ज़रिए चुने हुए लोग, जो कि संविधान और आइन का हल्फ लेते हैं, उन्हीं की शह दिए हुए लोग, कुछ लोग मजहबी लोग या इंतहा शिद्दत पसंद लोग, इस तरीके से दिल्ली को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कि उसकी ताज़ा मिसाल जहांगीरपुरी का है। अभी 2 साल पूरे हुए हैं जो एक ज़ख्म हुआ है वो भी मुंदमिल नहीं हो पाया था, भरा नहीं था। एक बार फिर कुछ लोगों ने इस गंगा जमुनी तहजीब में नफ़रत की बीज बोना शुरू कर दिए हैं। तो जहांगीरपुरी मसले को लेकर आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे रामनवमी के मौके पर ये सारी चीज़ें हुई हैं, अब इससे पहले मध्य प्रदेश में हुआ, और बताया ये जाता है कि मध्य प्रदेश में जहाँ जो खरगोन जो गांव है उसमें पहले भी फसाद होते रहे हैं। और दिल्ली में अभी जहांगीरपुरी में जो वाक़या पेश आया है, ख़बर के मुताबिक, अखबार के मुताबिक और वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके मुताबिक, उनका कहना ये है कि वो जुलूस निकाल रहे थे। अगर वो शांति से, सुकून से, आराम से जुलूस निकाल लेते और चले जाते तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन हुआ ये कि कुछ लोगों ने आके ये कहा कि हमारा जो है रोज़ा इफ्तार का टाइम है, तो आप थोड़ा 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, है ना, या आप जो डीजे वगैरह बजा रहे हैं या कहीं दूर जाके बजा लीजिए। तो शायद उन्होंने वो बात नहीं मानी और वो और तेज़ से जो है नारा लगाने लगे, मजहबी नारा लगाने लगे, मुसलमानों के मुखालिफ नारा के ख़िलाफ़ नारा लगाने लगे, और फिर इस तरह से आपस में जो है टकराव हो गया। जाहिर सी बात है, एक इंसान जो सुबह से लेकर शाम तक जो भूखा प्यासा रहे और वो अपने घर में बैठकर रोज़ा इफ्तारी करने के लिए इंतज़ार करे और उसके घर के सामने कोई नारा लगाने लगे, कोई डीजे बजाने लगे, तो उसके यहाँ क्या है कि जब अज़ान होती है तभी रोज़ा इफ्तार करते हैं, और जब अज़ान की आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो रोज़ा इफ्तार कैसे करेगा? डीजे बजाए जाएंगे और बड़े बड़े नारे लगाए जाएंगे तेज़ तेज़, तो कैसे रोज़ा इफ्तार करेगा? तो अब उसमें टकराव की सूरत हुई। अब कहा गया, अब ये कहा जाता कि दोनों तरफ से पथराव हुआ। अगर दोनों तरफ से पथराव हुआ है तो कार्रवाई दोनों तरफ से की जानी चाहिए, और फिर उसके बाद कार्रवाई क्या, मस्जिदों पे भी चढ़ के भगवा रंग जो है लहराने लगे, मस्जिदों के अंदर घुस गए, वहाँ मस्जिदों के अंदर पत्थर पड़े हुए हैं लोगों ने दिखाया, वहाँ पे झंडे पड़े हुए हैं भगवा, वो लोगों ने दिखाया। तो क्या ये चीज़ मीडिया को नहीं दिखती है? जो सवालात, जो सख्त सवालात वो वहाँ के मकामी मुसलमानों से पूछ रहे हैं, क्या वो उन भगवा जो झंडा लेकर चल रहे थे उनसे नहीं पूछ सकते उतने सख्त सवालात? उनसे भी पूछना चाहिए।
अगर गलतियां हुई हैं तो दोनों तरफ से हुई हैं खबर के मुताबिक, और दोनों तरफ से पथराव हुआ, तो कार्रवाई एक तरफ क्यों की जाती है? मैं नहीं कर रहा हूँ कार्रवाई एक तरफ की जा रही है, लेकिन अखबार के मुताबिक, लोगों के मुताबिक एक तरफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। अगर वो इल्लीगल वहाँ पे मकानात थे और निर्माण जो है गलत था, तो ये क्या बात हुई कि कोई बात हो जाए दूसरे दिन जो है बुलडोज़र लेकर पहुँच जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी कि अभी यहाँ पे कुछ ऐसा जो है बुलडोज़र नहीं चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, और उसके बाद जो है फिर भी वहाँ पे बुलडोज़र चलता रहा, जब तक उस कॉलोनी में जब तक कई मुसलमानों के घर और उसमें चंद जो है हिंदुओं के भी घर आ गए, लेकिन जब गिर चुके तब उसके बाद इन्होंने जाकर के रोका। उन्होंने कहा कि जो है हमारे पास अब जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है नोटिस आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि उनके पास पहले से सब कुछ जानकारी थी, मीडिया में भी चलने लगा था, सब कुछ चलने लगा था, और ये मनमानी जो है कार्रवाई की गई। वहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि हम यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं, तो 30 साल से अगर रह रहे हैं मकान बना करके या कुछ भी बना करके, दुकान बना करके, तो क्या उसको सिर्फ ऐसे अचानक ही 10 बजे उठ के आएंगे गिरा देंगे? कोई नोटिस होती है, कोई उसकी पैमाइश होगी, कोई उसका नक्शा निकाला जाएगा। क्या दिल्ली में सिर्फ वही इल्लीगल जो है कॉलोनी है या वही जगह जहांगीरपुरी ही है? दिल्ली में तो सैकड़ों नहीं बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है ऐसी कॉलोनियाँ, ऐसी बस्तियाँ हैं जो इल्लीगल हैं। तो क्या सरकार सब पे बुलडोज़र चलाएगी? मैं आपके ज़रिए से बीजेपी सरकार से और लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि कितने ऐसे दिल्ली में कितनी ऐसी कॉलोनियाँ, बस्तियाँ हैं जो इल्लीगल हैं, जो मंजूर शुदा नहीं है? तो क्या सरकार फ़ौरन एक्शन ले करके उन सारी कॉलोनियों पर बुलडोज़र चला देगी? कितने ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर हैं, कैसे बड़े बड़े नेता हैं जिनके सारे घर और जो गोदाम बने हैं, दुकान बने हैं, वो सब उसकी जद में आ जाएंगे। तो सरकार ये भी काम करे। आप तो अखबार में, कई अखबार में काम कर चुके हैं, सहाफ़ी भी हैं, तो क्या ये बुलडोज़र जो है एक सियासत का एक चेहरा बन गया है? क्या हिंदुस्तान की पार्टियां अब मुल्क की तरक्की और भाईचारगी की बुनियाद पर हुकूमत कायम नहीं करना चाहती है? अब चाहे मध्य प्रदेश के देख लीजिए, गुजरात के देख लीजिए, बिहार के देख लीजिए, और उत्तर प्रदेश तो है ही। तो क्या अब ये बुलडोज़र जो है, क्या ये बुलडोज़र का सियासत में आना जमहूरियत के लिए ख़तरा हो सकता है? और इस पर मीडिया भी कहीं ना कहीं, देखा होगा आपने, कई फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, मीडिया वाले बुलडोज़र पे जाके अपना फ़ोटो शूट करा रहे हैं। इससे क्या वो संदेश देना चाहते हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, फ़िलहाल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बुलडोज़र है ये फ़ाशिज़म का जो है सिंबल बनता हुआ जा रहा है। अभी हालिया दिनों में जो यूपी में इंतखाब हुआ था, तो उसमें हमारे यहाँ जो रैली हुई थी, तो उसमें बुलडोज़र बाबा के नाम से बाज़ाब्ता नारे लगे थे। ये चीज़ आपके इल्म में होनी चाहिए। अभी गुजरात में जो जॉनसन ने अपनी फ़ोटो शेयर की है बुलडोज़र के साथ, तो ये भी एक तरह से उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और जहाँ तक रही बात आपने मीडिया की बात की, मीडिया के जो रिपोर्टर हैं वो जा करके उन्होंने फ़ोटो शेयर किया है, तो हमें उस मीडिया से क्या तवक्को की जा सकती है जो सन 2014 के बाद कुल्ली तौर पर जा करके हुकूमत की गोद में बैठ गया है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं। अभी जो 5 रियासतों में इंतखाबात हुए हैं, तो उनमें से बीजेपी ने 3 रियासतों में हुकूमत बनाई है। अपनी हुकूमत बीजेपी की बनी है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी का इजहार जो है मीडिया वालों ने किया है। कई मीडिया हाउसेस के तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई, बाज़ाब्ता इन लोगों ने डांस किया, प्रोग्राम किया, परफॉर्मेंस किया और ख़ुशी का इजहार किया कि फिर से बीजेपी गवर्नमेंट में आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जैसे बुलडोज़र का सिंबल है। दूसरा ये कि सहाफ़ी जो हैं वो इस सिलसिले में ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से ये जो है सही नहीं है। वजह यह है कि अभी भी मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हिंदुस्तान की जो अक्सरियत है गैर मुस्लिमों की, वो इंतहा पसंद हो गई है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला इसका जो है विरोध कर रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ जो है उन लोगों ने कानूनी चाराजोई की भी पेशकश की है। तो इससे ये समझ में आता है कि कुछ लोग ऐसे हैं
जो गैर समाजी अनासिर हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह से खरगोन में हुआ या फिर दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुआ, तो वो एक दिन का या एक लम्हे का मामला नहीं है। उन लोगों ने जो है पहली गलती तो यही की कि गैर कानूनी तौर से रामनवमी की उधर से रैली निकाली। इनकी दूसरी गलती ये थी कि इन लोगों ने 2 बजे एक बार निकाला और प्रोवोक किया आकर के मस्जिद के सामने, फला 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 और तुम्हारे टुकड़े होंगे, फला 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 तुम काटे जाओगे, तो फला फला नाम लेकर के तुम चिल्लाओगे। 2 बजे आए करके चले गए, मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, खूब प्रोवोक किया, खूब गालियां दी। मुसलमान खिड़कियों पर खड़े रहे, मस्जिद के अंदर थे, इबादत कर रहे थे, नमाज का टाइम था। फिर 4 बजे आए, फिर करके चले गए। फिर 6 बजे आए अफ्तारी के टाइम, फिर उन्होंने ये सारी शरारतें की, बदतमीज़ियाँ की। तो आप ये बताइए कि एक शख्स के सब्र का पैमाना कितना होना चाहिए? क्या कुल्ली तौर पर मुसलमान ही सब्र करें और जो दूसरे लोग हैं उनको सब्र नहीं करना चाहिए? वहाँ के मकामी लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ जो लोग आए थे इस तरह की जो नाराबाजी करके गए हैं या जिन लोगों ने हालात को ख़राब किया है, उसमें से बाहरी लोगों का जो है रेशो और बाहरी लोगों का तनासुब बहुत ज़्यादा था। और ये जो तीसरी बार जो रैली निकली है, इसकी परमिशन ही नहीं थी। तीसरी बार जो रैली निकली है जहांगीरपुरी में, इसकी परमिशन भी नहीं थी। ये मतलब साबित हो चुका है। अब जब परमिशन नहीं थी तो कम से कम इसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी मुकम्मल तौर पर मीडिया में खामोशी है। नहीं, FIR जो है वो दर्ज होने की बात हो गई है। ये जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं अपोजिशन दिन ब दिन जो कमज़ोर होता जा रहा है, या अपोजिशन के लोग जो हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। इस पे अपोजिशन का ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल रहा है इतना ये शह देना। जहाँ अभी सेंट्रल हुकूमत है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिस तरीके के लोग ये करते हैं, शह देते हैं और उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन जो पार्टियां, उनकी खामोशी भी, खुसूसी तौर पर दिल्ली की जो सरकार है उसकी खामोशी जो है कुछ ना कुछ वजाहत करती हैं। तो क्या आपको लगता है कि अपोजिशन को मजबूत होना चाहिए? जमहूरियत में सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अपोजिशन जो है सबसे ज़्यादा मजबूत हो, है ना। और सरकार कोई भी कदम उठाए, अगर गलत कदम उठाए, आवाम के ख़िलाफ़ कदम उठाए, महंगाई बढ़ती जाए, बेरोज़गारी बढ़ती जाए, करप्शन बढ़ता जाए, इसी तरह से लोगों के ख़िलाफ़ जुल्म बढ़ता जाए, किसी भी सतह पर कोई भी इदारा उनके ख़िलाफ़ जुल्म करे, तो अपोजिशन की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि अपोजिशन खुलकर सामने आए। और सारी पार्टियां अगर मुल्क के आवाम के ख़िलाफ़, यहाँ के शहरी के ख़िलाफ़ अगर जुल्म हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो सारी अपोजिशन पार्टियों को एक जगह बैठकर उनको जो है एहतजाज करना चाहिए। आखिर कोई ऐसी पार्टी तो नहीं होती होगी जो ये कहे कि मैं इनके पास जा रहा हूँ, मुझे इनका वोट चाहिए, इनका नहीं चाहिए। सारी पार्टियाँ एक शख्स के पास आती हैं इलेक्शन के दौरान और सारी पार्टियाँ कहती हैं कि आप मुझे वोट दो। तो जब सारी पार्टियों के नज़दीक एक शख्स जो अपना एक उसका वोट है, उसके नज़दीक उसकी अहमियत है, तो जब उसी आम आदमी के ख़िलाफ़ परेशानी होती है, जुल्म होता है, उसके घर गिराए जाते हैं, तो सारी पार्टियों की ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि सवाल पूछे सरकार से कि आखिर क्यों जुल्म हो रहा है। अगर इंसाफ करना है तो सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। और ख़ास कर जब ये चीज़ साबित हो जाए, है ना, कि ये चीज़ गलत है। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा शहर है कि जहाँ पे लोग तलवार लेकर चलते हों, अपने जुलूस में भाले लेकर चलते हों, कट्टे लेकर चलते हों, और अगर चलते भी हों तो मुखालिफ नारे भी लगाते हों, मजहबी मुखालिफ नारे लगाते हों। ये इससे कौन सा जो है किसी का मजहब को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे तो और ज़्यादा दूरियां पैदा हो जाएंगी। अगर मैं अपने मजहब को मानने के लिए, मनवाने के लिए आपके पास कोई हथियार दिखाऊं तो क्या आप मेरे मजहब को मानेंगे? नहीं मानेंगे। आपके दिल में और दूरी पैदा हो जाएगी। अगर आप वही चीज़ मोहब्बत से, प्यार से अगर आप वही चीज़ कहेंगे तो आपको, आपके दिल में जो है हमारी मोहब्बत बैठेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आखिर ये जो लोग हथियारों के बल पर जो ये अपने मजहब को फ़रोग़ देना चाहते हैं, ये किस दुनिया में जी रहे हैं? ये 21वीं सदी है। ये इनको कम से कम इतना होशियार होना चाहिए कि हर आदमी आज जो है नॉलेज है उसके पास, वो जानता है क्या सही है क्या गलत है, कौन सा मजहब सही है, कौन सा जो है
क्या चीज़ लोग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि भाई ये लोग सही नहीं है। कौन ऐसा शख्स है जो अपने भगवान को जो है का नाम लेकर के या अपने जो है बड़े बड़े देवताओं का नाम लेकर के किसी को मार देता हो, घेर करके मार देता हो। ये वो अपने आप को बहादुर समझते हैं। ये दुनिया के सबसे बुज़दिल लोग हैं जो अकेले मासूम बूढ़ों बुजुर्ग औरतों मर्दों बच्चों को घेर के और किसी के नाम पे जो उनको मार देते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी बुज़दिली और दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी चीज़ है।